हमारी जो इमेजिनेशन होती है ना, वो बहुत ही पावरफुल होती है। वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है, कुछ भी। तभी तो नेवल गॉडार्ड ने ह्यूमन इमेजिनेशन को इक्वल टू गॉड पावर कहा है। और आज की वीडियो में हम इसी गॉड पावर की बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीता और आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करती हूँ। इमेजिनेशन वर्ड सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? एक ख्याल या ख्यालों की दुनिया। और इन ख्यालों से या इन ख्यालों की दुनिया से जुड़े हुए हमारे चाइल्डहुड मेमोरीज में से क्या क्या बिलीव्स आते हैं या क्या क्या डायलॉग्स इन ख्यालों से जुड़े हुए हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जैसे कि ख्याली ख्याली पुलाव बनाना बंद करो, अरे ये सब तो मुंगेरी लाल के सपने हैं, है ना। कुछ ऐसे ही डायलॉग्स हम सुनते आ रहे हैं अपनी इमेजिनेशन से रिलेटेड। और ये सिर्फ डायलॉग नहीं थे, इन डायलॉग्स की वजह से ही हमने अपनी इमेजिनेशन को लिमिट कर दिया है, उसको बांध दिया है, उसको एक पिंजरे में कैद कर दिया है, उसे कभी भी खुले आसमान में ऊंचा उड़ने की आज़ादी नहीं दी। और नो डाउट इसीलिए आज हम अपनी लाइफ में दुख और परेशानी कष्टों को झेल रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज, क्योंकि नॉलेज कितनी भी गेन कर लो वो लिमिटेड ही होती है, लेकिन आपकी इमेजिनेशन लिमिटलेस होती है, अनलिमिटेड होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। आप सोचिए कि आप एक चेयर पे बैठे हैं और आपको कस के रस्सियों से बांध दिया गया है, आपके हाथ पैर भी रस्सियों से बांध दिए गए हैं। तो क्या अब आप उठकर खड़े होकर भाग सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके हाथ पैर तो बंधे हुए हैं, तो आप कैसे भाग सकते हैं? आपके लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। अब उसी सिचुएशन में, मतलब चेयर पे आप बैठे हुए हो और आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, उसी सिचुएशन में आंखें बंद कीजिए और अपनी इमेजिनेशन में देखिए कि अब आप चेयर से उठकर खड़े हो गए हैं और अब आप भाग रहे हैं। तो क्या ये अपनी इमेजिनेशन में देखना आपके लिए पॉसिबल था? और इसका जवाब है हाँ। आप अपनी इमेजिनेशन में अपने आप को देख पा रहे हैं भागते हुए। भले ही फिजिकल रियलिटी में आप उस चेयर से बंधे हुए हो, लेकिन फिर भी अपनी इमेजिनेशन में आप फ्री हो, आप भाग रहे हो, चल रहे हो, आपको कोई बंधन महसूस नहीं हो रहा है। और यही है इमेजिनेशन की पावर। आप समझ पा रहे हो? मतलब कि इमेजिनेशन के लिए आपको अपनी फिजिकल रियलिटी में जो कुछ भी इम्पॉसिबल लग रहा है, वही सेम चीज़ आपकी इमेजिनेशन में वो पॉसिबल हो गई है। आपकी इमेजिनेशन बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, उसके लिए जीवन में कोई बंधन नहीं है। आप अपनी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम लें, जो इस टाइम पे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे, कोई भी एक प्रॉब्लम आप उठा लीजिए और अब अपनी इमेजिनेशन में उस प्रॉब्लम को सॉल्व देखिए। आप ऐसा देखिए कि आपकी वो प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है और उस प्रॉब्लम के सॉल्व होने के बाद आपकी लाइफ क्या होगी, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, आप वैसी लाइफ को जीते हुए अपने आप को उस इमेजिनेशन में देखिए। और यही चीज़ आपको अपनी इमेजिनेशन में बार बार दोहराना है जब तक कि आपका माइंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व हुआ बिलीव नहीं मान लेता, उस पर विश्वास नहीं कर लेता कि वो प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है। और फिर देखिए कमाल, क्योंकि इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। तो फिर जब आप ये इमेजिनेशन में जो भी चीज़ देख रहे हैं, ये सभी चीज़ आपकी रियल लाइफ में, आपको फिजिकल लाइफ में भी एक्सपीरियंस होगी। इसे आप ट्राई करो। अभी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल ही रही होगी, कोई भी एक छोटी सी प्रॉब्लम पकड़ लीजिए और उसके लिए आप इसको ट्राई कीजिए। जो अभी मैंने बताया ना कि अपनी इमेजिनेशन में देखिए कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और उसके बाद आपकी लाइफ कैसी है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व होने के बाद आपकी कैसी लाइफ होगी। आप उस लाइफ को अपनी इमेजिनेशन में देखिए और खुद उसके रिजल्ट को एक्सपीरियंस कीजिए।
इससे आपका बिलीव भी बढ़ेगा इस पे, और तब आप अपनी लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे तो इमेजिनेशन के लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर उसको कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो सिर्फ आप खुद हो। आपके अलावा आपकी इमेजिनेशन को दुनिया में कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन अभी आपने अपनी जो इमेजिनेशन है ना, उसको बांध रखा है अपने लिमिटिंग बिलीफ से, अपने फियर से, अपने डाउट से। आपने अपनी ही कल्पना शक्ति को कैद कर रखा है, और जिसके कारण आप खुद अपनी लाइफ एक कैदी की तरह बंधनों में गुजार रहे हो। इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं ना, जितने भी क्रिएचर्स हैं, उनमें से जो हम इंसान हैं ना, हम भगवान की सबसे फेवरेट हैं। तभी तो भगवान ने हमें ये शक्ति दी है। ये भगवान का आशीर्वाद ही तो है कि उन्होंने ह्यूमन इमेजिनेशन के रूप में अपनी पावर, मतलब कि गॉड पावर हमें दी है, और उसका रिमोट कंट्रोल भी हमें दिया है कि हम जैसे चाहें अपनी लाइफ को हम वैसे बना सकते हैं। तो इस पावर को अपने खिलाफ यूज़ मत करो, इसको समझो और समझदारी से यूज़ करो, जिससे आप आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, अपनी ड्रीम लाइफ को जी सको। तो इस पावर को समझदारी से यूज़ करो और अपनी लाइफ को खुशियों से भर लो।